Hello everyone, welcome to Precision English classes. Subject verb agreement. SSC में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आप प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लीजिए, आपको 5 to 6 क्वेश्चंस इन एनी फॉर्म इस पर्टिकुलर टॉपिक से मिलेंगे ही मिलेंगे. सो अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अच्छे से कर लिया तो 6 to 7 क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. ओके, सो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और ये काफ़ी डिटेल का टॉपिक है. ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करेंगे इसमें विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ईदर, नीदर, ईच एंड वन. ओके, आज हम इन 4 वर्ड्स के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, कहाँ कहाँ इनको यूज़ किया जाता है. ठीक है, और इनके व्हेन दे आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, तब हम इनके साथ नाउन कौन सी फॉर्म में यूज़ करते हैं और इनके साथ वर्ब कौन सी फॉर्म में यूज़ करते हैं. ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. सो लेट्स स्टार्ट. स्टार्ट करते हैं हम इन वर्ड्स के मीनिंग से. ओके, तो अगर हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन लें या मीनिंग लें तो इधर का मतलब होता है कि हम दोनों में से, कि हमारे पास 2 चीज़ों के ऑप्शन हैं और हम दोनों में से किसी एक की बात कर रहे हैं. ओके, दोनों में से कोई एक. उसी तरह नीदर इधर की ही नेगेटिव फॉर्म है कि दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई नहीं. ओके, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब हर कोई, और वन का मतलब एक. ओके, तो हम देखेंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमें इनके साथ वर्ब का सिलेक्शन कैसे करना है. ओके, से फॉर एग्जांपल हमारे सेंटेंस की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, दैट देयर इज ईदर, नीदर, ईच, वन, followed by any singular noun, followed by any singular noun, then हमारी जो verb होगी that will be a singular helping verb. ठीक है, अगर हमारे सेंटेंस की स्ट्रक्चर में ईदर, नीदर, ईच और वन से हमारे सेंटेंस हो, उसके बाद उस एक सिंगुलर नाउन का यूज़ हो, तब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगेगी. एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, either road dash to railway station. ठीक है, ईदर रोड डैश टू रेलवे स्टेशन, हमें लीड और लीड्स में से, यानी कि लीड की वर्ब का फॉर्म सिलेक्ट करना है. ठीक है, तो हम सबको पता है कि सिंगुलर वर्ब में हम वर्ब के पीछे एस या ई एस का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमारी सिंगुलर वर्ब क्या हो गई, लीड्स. तो हम क्या चूज़ करेंगे, ईदर रोड लीड्स टू रेलवे स्टेशन. अब आप यहाँ पर इस सेंटेंस के मीनिंग समझिए. वी शुड नॉट स्टिक टू ओनली रूल्स, हमें उनके मीनिंग भी समझने हैं. ईदर रोड यानी कि दोनों में से कोई भी एक रोड रेलवे स्टेशन की ओर जाता है. ठीक है, तो ईदर रोड, दोनों में से कोई भी एक रोड, माने हम 2 रोड्स में से एक रोड की बात कर रहे हैं, तो अपने आप में हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया. तो हम उसके साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही लेंगे. ठीक है, अगले एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं. नीदर गर्ल dash attended the seminar.
नीदर गर्ल डैश अटेंडेड द सेमिनार। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या चूज करेंगे, हैज़ या हैव। तो हेल्पिंग वर्ब की सिंगुलर फॉर्म क्या है, हैज़, तो हम क्या चूज करेंगे, हैज़। ओके, क्योंकि हम कह रहे हैं कि दोनों में से कोई भी एक लड़की सेमिनार अटेंड नहीं किया, दोनों में से किसी भी एक ने, ठीक है। ईच बॉय डैश रिवार्डेड फॉर ब्रेवरी, ठीक है। हमें यहां लेना है वॉज वर्ब में से और यहाँ हिज देयर में से। अब आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ईच बॉय, हर एक लड़का, मतलब इंडिविजुअली हर एक की बात कर रहे हैं। जब हम ईच कह देते हैं तो हम इंडिविजुअली हर एक की बात करते हैं, ठीक है। अब हर एक की बात कर रही हैं इंडिविजुअली, ठीक है। तो ईच के बाद हमारा नाउन आ गया अपनी सिंगुलर फॉर्म में, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी अपनी सिंगुलर फॉर्म में, वॉज। ईच बॉय वॉज रिवार्डेड फॉर डैश ब्रेवरी। अब हमारा जो रूल है वो हमने यहीं तक डिस्कस किया कि ईच के बाद हमारा सिंगुलर नाउन और देन इट विल बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। बट माने यहाँ पर हमें उन्होंने पूछा दैट इन विच फॉर्म विल वी यूज द प्रोनाउन, इन इट्स सिंगुलर फॉर्म, इन इट्स प्लूरल फॉर्म, ठीक है, क्योंकि हिज सिंगुलर प्रोनाउन फॉर्म में है और दियर प्लूरल फॉर्म में है। अब देखिए, जब क्योंकि पूरे सेंटेंस के मायने हमारे सिंगुलर फॉर्म में निकल रहे हैं, हम ईच बॉय के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं, तो हमारा जो यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर ही यूज होगा, ठीक है। तो दिस इज लाइक गोइंग बियॉन्ड द रूल्स। आपको समझना है कि रूल हमें यहाँ तक एक्सप्लेन कर रहा है, बट अगर हमें एग्जाम ने क्वेश्चन यही पूछ लिया तो हमें देखना है, वी हैव टू यूज द लॉजिक दैट अब हम सिंगुलर फॉर्म में सेंटेंस की मीनिंग्स हमें निकल के आ रहे हैं, देन जो प्रोनाउन है वो भी अपनी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा, ठीक है। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। एक बार रूल फिर से देख लेते हैं कि अगर सेंटेंस ईदर, नीदर, ईच वन है सेंटेंस में, तो उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। ओके, अब सेंटेंस की हम एक और स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो सेंटेंस में ईदर, नीदर, ईच, वन है, ठीक है, और इनके बाद डायरेक्टली नाउन या प्रोनाउन नहीं है बट लगा है ऑफ, और उसके बाद क्या है नाउन या प्रोनाउन अपनी प्लूरल फॉर्म में। अगर हमारे पास इन चारों में से कोई भी वर्ड है उसके बाद ऑफ है तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन अपनी प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, लेकिन जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगी। यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिख देने से मतलब है कि अगर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस देयर इज अ वर्ब देन दैट विल ऑल्सो बी इन सिंगुलर फॉर्म। ओके, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। either of the dash has broken the glass। तो ईदर ऑफ उसके बाद नाउन हम अपनी प्लूरल फॉर्म में लेंगे, तो हम यहाँ पर लेंगे बॉयज, ईदर ऑफ द बॉयज, और जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब है वो हमने अपनी सिंगुलर फॉर्म में लिया, हैज़। हमने यहाँ पर हैव का यूज़ नहीं किया। देखिए, आपको यहाँ पर बॉयज़ को देख के हैव का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ईदर ऑफ द बॉयज़, ईदर का मतलब दोनों में से कोई एक, तो दोनों में से किसी एक लड़के ने ग्लास तोड़ा है, तो बात हम एक लड़के की कर रहे हैं। अगर हम लिखें ईदर बॉय हैज़ ब्रोकन द ग्लास, ईदर बॉय हैज़ ब्रोकन द ग्लास, और अगर हम कहें ईदर ऑफ द बॉयज हैज ब्रोकन द ग्लास, यहाँ पर भी हम एक लड़के की बात कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम दो में से किसी एक लड़के की ही बात कर रहे हैं, इसीलिए दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब हम अपनी सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं। यहाँ पर बॉयज को देखकर कैंडिडेट्स मिस्टेक करते हैं हैव लगाने की, एंड दिस इज वेयर एसएससी क्वेश्चन पूछता है इन वन और द अदर फॉर्म। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर ऑफ द के बाद प्लूरल फॉर्म में भी नाउन या प्रोनाउन है, इवन देन द
the helping verb has to be in its singular form. Okay, either of the boys has broken the glass या either of the boy has broken the glass, it means one and the same thing. ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे माने हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, neither of them dash his consent for voluntary services. One of the committee members he is one of the best dash of the school. ठीक है, each dash has come. अब हमें देखना है, वन बाय वन करके लेते हैं. neither of them sent dash consent for voluntary services, their or his. neither of, अब यहाँ पर प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है. ठीक है, चलिए वर्ब यहाँ पर हमारी पास्ट फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर जो पोजेसिव प्रोनाउन लेंगे वो हम क्या लेंगे, यहाँ पर देम के अकॉर्डिंग दियर. देखिए यहाँ पर देम है तो पोजेसिव प्रोनाउन भी तो दियर आना चाहिए. नो, यहाँ नीदर ऑफ देम सिंगुलर है तो यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा. आप समझ रहे हैं, नीदर ऑफ देम, हमें यहाँ देम को देखकर दियर चूज नहीं करना. नीदर ऑफ देम यहाँ पर एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, इसीलिए पोजेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा. ओके, अगला सेंटेंस है वन ऑफ द कमिटी मेंबर्स डैश नॉलेजेबल. तो यहाँ पर इज होगा या आर होगा, इज होगा, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है, इवन दो द नाउन और द प्रोनाउन इज प्लूरल. ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं. ही इज वन ऑफ द बेस्ट डैश ऑफ स्कूल. एथलीट और एथलीट्स, यहां पर होगा एथलीट्स, बिकॉज द नाउन और द प्रोनाउन हैज टू बी इन प्लूरल फॉर्म. ईच डैश हैज कम. स्टूडेंट और स्टूडेंट्स, ईच डैश हैज कम, यहां पर क्या आएगा, स्टूडेंट, बिकॉज यहाँ पर ईच ऑफ द नहीं है. यही अगर हमारा सेंटेंस होता दैट ईच ऑफ द डैश हैज कम, ईच ऑफ द डैश हैज कम, स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, तब हम चूज करेंगे स्टूडेंट्स. ईच स्टूडेंट हैज कम, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कम. हेल्पिंग वर्ब दोनों में सिंगुलर रहेगी, लेकिन हमारा जो नाउन है अगर डायरेक्टली हम ईच के बाद यूज करेंगे तो सिंगुलर फॉर्म में, लेकिन अगर हम ईच ऑफ द के बाद यूज करेंगे तो प्लूरल फॉर्म में. दो इन दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग सेम है, इन दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग सेम है, लिटरली दे मीन द सेम थिंग, लेकिन ड्यू टू द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर वी आर चूजिंग डिफरेंट प्रोनाउंस. ओके, नाउन्स. ईच स्टूडेंट हैज कम, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कम. ओके, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर. अब हम देखते हैं कि एरर करेक्शन में किस तरीके से पूछते हैं हमसे यही क्वेश्चंस. ओके, तो अब हम देखते हैं कि एरर करेक्शन में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी. ओके, तो अब हमारा इसमें एरर कहाँ पर है, नीदर ऑफ प्लूरल प्रोनाउन आर, तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज. तो नीदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी. ठीक है, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज टू टाइप देयर ऑन रिसर्च पेपर्स. तो देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स प्लूरल में है यहाँ पर नाउन. ओके, हैज हेल्पिंग वर्ब अपनी सिंगुलर फॉर्म में है, करेक्ट, टू टाइप देयर ऑन. तो यहाँ पर हमारी इस पार्ट में मिस्टेक है. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर
पोजेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, यहाँ दियर नहीं हिज आएगा। ओके, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वन ऑफ द बॉय हैज क्लीन हिज रूम। वन ऑफ द बॉय हैज क्लीन हिज रूम, तो वन ऑफ द बॉयज, यहाँ पर प्लूरल नाउन आएगा। ओके, कि वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल फॉर्म में आता है। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर। सो वन ऑफ माई डिजायर्स प्लूरल फॉर्म में है नाउन, आर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आएगी, इज टू बिकम अ डॉक्टर। ओके, अगले सेंटेंस से समझते हैं। ईदर ऑफ माई कॉलीग्स इज गोइंग टू सबमिट दियर प्रेजेंटेशन। सो ईदर ऑफ माई कॉलीग्स, ईदर ऑफ प्लूरल नाउन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सबमिट दियर प्रेजेंटेशन, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन। अगेन यहाँ इस प्लूरल नाउन को देख के हमें प्लूरल में प्रोनाउन को यूज नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट, ईच एम्प्लॉई इज डोनेटिंग टू पीएम केयर फंड। ईच एम्प्लॉइज इज डोनेटिंग टू पीएम केयर फंड, यहाँ पर ईच के बाद ऑफ नहीं है, डायरेक्टली हम नाउन लगा रहे हैं। ईच के बाद हम डायरेक्ट नाउन लगा रहे हैं तो हम सिंगुलर फॉर्म में लगाएंगे। ईच एम्प्लॉय इज डोनेटिंग टू पीएम केयर फंड। ओके, नॉट एम्प्लॉयज। अगला सेंटेंस है। नीदर बॉय हैव फिनिश्ड हिज वर्क। नीदर बॉय हैव फिनिश्ड हिज वर्क, नीदर बॉय, नीदर के बाद डायरेक्टली हमने नाउन लगाया, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। नीदर बॉय हैज फिनिश्ड हिज वर्क। ओके, एक लास्ट सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। ईदर ऑफ द गर्ल्स आर गोइंग टू डांस। ईदर ऑफ द गर्ल्स, तो ईदर ऑफ द गर्ल्स, ईदर ऑफ द आने के बाद प्लूरल में आएगा प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में आएगी। ईदर ऑफ द गर्ल्स इज गोइंग टू डांस। ओके, सो आई होप ये 4 वर्ड्स ईदर, नीदर, ईच एंड वन, इन सब का यूज़ आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।